जोरदार ताली के साथ हम इनका धन्यवाद करते हैं और आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर थोड़ी देर बैठ जाए और हमने नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। मां शक्ति की ऊर्जा प्राप्त करने के ये 9 दिन सभी के लिए उपासना के दिन है। शक्ति उपासकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं बिहार की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर आया हूं। ये बिहार का भूमि भगवान बुद्ध और महावीर का भूमि है, राम का भूमि है और ये बिहार का भूमि हमारे जयप्रकाश नारायण का भूमि है। वो भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब सहकारिता क्षेत्र और अन्य विभाग के ढेर सारे कार्यक्रमों को आज लोकार्पित और भूमि पूजन करने का कार्यक्रम। विगत 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम करे। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 1 करोड़ चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए। मखाना केंद्र बनाया है। इसके साथ साथ मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित एमएसपी पर खरीद। दलहन का एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम होगा। बिहार आज देश में लीची, मशरूम हम चालू चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा दी। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहाँ सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने का अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहाँ पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद। जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाई बहनों, आज मैं कहना है, बड़े बड़े विदेश पलायन कर गए थे,
और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है। और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूँ, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना, यहाँ से गोपालगंज जाने वाला हूँ, वहां पर डिटेल बताऊंगा। मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़ करता था। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया अब जब आपकी सरकार की 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया, और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी शिवहर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े इंस्टीट्यूशन आए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास, ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास। हम वादा करते हैं, जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जोर से हाथ उठाकर बोले, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत। और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ जनता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब इन महिलाओं का जीविका नाम दिया है। तो जानते हैं उसके बाद उन लोगों ने पूरे देश भर में आज जीविका भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए बिहार में जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, जीविका, और जीविका दीदी नाम दिया। अब देश भर में भी आज जीविका उस समय हो गई। तो सब तरह से कितना काम हुआ है। और आप जानते हैं कि जब उसकी जो हम लोगों ने कितना काम किया, स्वयं सहायता समूह का 10,63,000, और जो हमने जीविका नाम दिया उनको काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में सब लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अपन 2005 वाले साल में जो उनका हुआ उसमें कितना हुआ, 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या
हम लोग बढ़ाते रहे और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़। जो इधर करता है तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। और आप जानते हैं बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है, तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है बहुत धन्यवाद। वर्तमान केंद्र सरकार का जो हमने आपको बता दिया पूरा सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। इसीलिए हमको पहले आपको बताया है, इसीलिए आपको कहा इन सब चीजों को याद रखिए। और ये सब काम इनकी तरफ से इतना ज्यादा किया गया है, इसके लिए मैं पुनः आपको यहाँ पर आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आप सब लोग जो उपस्थित हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपने हाथ उठा करके बता दिया कि अब बिहार को और केंद्र को इतना ज्यादा एक साथ जो आप मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस अवसर पर संबोधित करने के लिए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे बीच भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हुए निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत अभिनंदन माननीय श्री अमित शाह जी। कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। और लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम। ATN Live।